अस्सलाम वालेकुम। कंपाइलिंग कंस्ट्रक्शन के वीक नंबर 3 में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें है स्ट्रक्चर ऑफ कंपाइलर। तो स्ट्रक्चर ऑफ कंपाइलर में हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो छोटी छोटी चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे ताकि आपकी जो है बेस बन जाए और उसमें नेक्स्ट जो हमारे पास जो वीक्स हैं उनमें आपके लिए आसानी हो जाए ना। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ कंपाइलर में जो है वो जो चीज़ें वो कौन कौन सी हैं वो है व्हाट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ कंपाइलर। और इसमें दो पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे, एनालिसिस पार्ट जो जिसको हम फ्रंट एंड भी कहते हैं और सिंथेसिस पार्ट जिसको हम बैक एंड भी कहते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह हमारे पास जो है वो हम पास और फेज़ जो हमने लास्ट वीक था उसमें हमने फेजेस की बात की थी, तो पास और फेज़ में क्या डिफरेंस होता है वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो हमने फर्स्ट फेज़ पढ़ा था लेक्सिकल एनालाइजर वाला, तो उसके बारे में भी हम दोबारा से कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसका मेन जो रोल्स है वो हम डिस्कस करेंगे कि इसके क्या क्या रोल्स होते हैं। ठीक है, फिर उसी तरह हम जो है वो टोकन की बात हमने की थी, तो टोकन क्या होता है वो भी हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। पैटर्न्स क्या होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेग्जिम्स क्या होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद व्हाट इज़ इनपुट बफरिंग, जो इनपुट हम देते हैं, जिस तरह हमने जो है वो इनपुट में जो वो एक कैरेक्टर स्ट्रीम ली थी। ठीक है, तो इनपुट बफरिंग क्या होती है वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। एंड हाउ टू रिकगनाइज टोकन्स, तो जो हमारे पास इनपुट होती है उसको यूज़ करते हैं हम किस तरह टोकन को रिकगनाइज करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसमें के बाद फिर हमारे पास जो दूसरा फेज़ था सिंटैक्स एनालाइजर वाला, उसके क्या क्या रोल्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। और उसमें फिर एरर्स किस तरह हैंडल होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो है वो इसमें क्या क्या स्टूडेंट्स के लिए है कि हम कौन कौन से ऑब्जेक्टिव इसमें अचीव करेंगे। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस वीक। तो इसमें जो भी हमने पहले आउटलाइन की में चीज़ें डिस्कस की हैं वो सारी की सारी बेसिकली जो है वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम स्टूडेंट्स को जो है वो चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंडेबल हो जाए ना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाइलर। अप टू द पॉइंट वी हैव ट्रीटेड अ कंपाइलर एज अ सिंगल बॉक्स, एक सिंगल बॉक्स की तरह हमने इसको ट्रीट किया है। दैट मैप अ सोर्स प्रोग्राम इनटू सिमेंटिकली इक्विवेलेंट टारगेट प्रोग्राम। तो हम जब भी डेफिनेशन कंपाइलर की सुनते हैं तो हम ये सुनते हैं कि कंपाइलर बेसिकली क्या काम करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब कंपाइलर की इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है वो बेसिकली हम इसमें डिस्कस करेंगे। वी ओपन अप दिस बॉक्स a little, we see that there are two parts to this mapping। दो मेन पार्ट है, एक एनालिसिस पार्ट है और एक सिंथेसिस पार्ट। ठीक है, तो एनालिसिस पार्ट क्या होता है, अब इस फिगर को अगर आप देखते हैं तो एनालिसिस पार्ट जो है उसमें बेसिकली क्या होगा कि सोर्स कोड जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाएगा तो ये क्या जनरेट करेगा, इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन, जहाँ इसको हमने टारगेट कोड की बात की थी ना। ठीक है, तो टारगेट कोड जो है वो फिर नेक्स्ट में जो है वो इनपुट में जाएगा और लास्ट में हमारे पास क्या मिलेगा, मशीन कोड मिलेगा। तो मशीन डिपेंडेंट कोड हमें लास्ट में मिलेगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो है जो हमने 7 फेज की बात की थी लास्ट वीक के अंदर, उन्हीं फेजेस की ही बात इसमें भी हो रही होगी। ठीक है, तो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन आपको पता है कि हमने 4th फेज़ की बात की थी, तो 3 फेज़ यहाँ पर काम कर रहे होंगे, 3 फेज़ यहाँ पर काम कर रहे होंगे, आउटपुट जनरेट होगी। ठीक है, it is also known as the front end of the compiler। front end analysis part जो है, the analysis phase of compiler reads the source program, ये source program को read करेगा, divide into core parts, उसको डिवाइड करेगा पार्ट्स के अंदर, एंड देन चेक फॉर लेक्सिकल ग्रामर एंड सिंटैक्स एरर। तो उसमें किसी किस्म के अगर ग्रामर के एरर्स हैं या सिंटैक्स एरर्स हैं उनको भी इसमें जो है वो हाईलाइट करेगा। ठीक है, the analysis phase generate an intermediate representation of source program and symbol table। तो हमने कहा था कि जो फर्स्ट फेज है उसमें सिंबल टेबल में एंट्रीज हम कर लेते हैं। ठीक है, टोकन बनाते हैं, पास ट्री बनाते हैं। ठीक है, तो पास ट्री बनाने के बाद जो है वो हमने जो है वो सिमेंटिक पास ट्री भी बनाया था, तो उसको बाद हम जो है वो उस ट्री को देखते हुए हमने इंटरमीडिएट कोड जनरेट किया था। तो हमारे पास ये सारा काम जब फ्रंट एंड पर हो जाएगा तो हमारे पास जो है वो इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में डाटा आ जाएगा या इंटरमीडिएट कोड की फॉर्म में आ जाएगा। तो इंटरमीडिएट कोड जो है वो नेक्स्ट में हमारे पास जो है वो सिंथेसिस को एज इनपुट हम सेंड करेंगे। अब सिंथेसिस पार्ट क्या होता है, it is also known as backend of the compiler। the synthesis phase generate the target program with the help of intermediate source code representation and symbol table। तो जो इनपुट यहाँ पर हम देंगे साथ में सिंबल टेबल, हमने कहा था कि सिंबल टेबल साथ के साथ फेजेस के साथ जो है वो
अटैच होता है, किसी भी टाइम जो है वो सिंबल टेबल में से एंट्रीज को आप जो है वो चेक कर सकते हैं और उसकी जो है रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सकता है। ठीक है, तो सिंबल टेबल और जो सोर्स कोड रिप्रेजेंटेशन है या इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन है, इन दोनों को यूज़ करते हुए ये वाला जो फेज़ है ये बेसिकली क्या करता है, मशीन कोड जनरेट करता है या टारगेट मशीन कोड जनरेट करता है, या मशीन कोड या बाइनरी कोड या लो लेवल लैंग्वेज वाला कोड जो है वो ये वाला पार्ट जनरेट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो फ्रंट एंड है इसमें हमारे पास लेक्सिकल एनालाइजर आ जाएगा, सिंटैक्स एनालाइजर आ जाएगा और सिमेंटिक एनालाइजर आ जाएगा। तो तीन फेज़ जो है वो यहाँ पर होंगे और उसके बाद चौथा फेज़ अब आपका इंटरमीडिएट कोड जनरेशन वाला यहाँ पर आ जाएगा, जो ये बेसिकली परफॉर्म करने के बाद जनरेट करेगा। ठीक है, फोर्थ फेज़ के बाद जो फिफ्थ फेज़ होगा, सिक्स फेज़ होगा और सेवन्थ फेज़ होगा वो यहाँ पर एक्ट करेंगे और जो आउटपुट हमारे पास रिक्वायर्ड होगी वो मशीन कोड होगी। ठीक है, तो मशीन कोड हमारे पास जनरेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट में हमने ये भी बात की थी कि जो लास्ट वीक में हमने फेजेस की बात की, तो फेजेस और पास में डिफरेंस क्या होता है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अ कंपाइलर कैन हैव मैनी फेजेस एंड पासेस। A pass refers to a traversal of a compiler through the entire program. A phase क्या होगा? A phase of a compiler is a distinguishable stage which takes input from the previous stage process and yields output that can be used as input for next stage. A pass can have more than one phase. तो pass क्या होगा कि एक हमारे पास पास है तो उसमें हम जब वो साथ के साथ फेजेस जो है वो परफॉर्म करेंगे, या फिर एक से ज़्यादा भी जो है वो टाइम जो है वो, या इसमें एक से ज़्यादा आपके पास जो है वो फेज़ भी हो सकते हैं। ठीक है, या ओवरऑल पूरा का पूरा जो 7 फेजेस हैं वो एक पास में आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह पास में मल्टीपल फेजेस आ सकते हैं और सिंपल जो फेज़ है उसमें एक फेज़ जो है वो पिछले फेज़ की जो है वो आउटपुट को एज इनपुट लेगा और उसके अगेंस्ट पर जब काम करने के बाद आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो नेक्स्ट में है हमारे पास जो फर्स्ट फेज़ था उसमें हमने कहा था लेक्सिकल एनालाइजर हमारा फर्स्ट फेज़ है। तो इसके रोल बेसिकली क्या होंगे, तो इसकी काम बेसिकली क्या है ना, तो रीड्स द इनपुट कैरेक्टर ऑफ द सोर्स प्रोग्राम। जो हमारे पास सोर्स प्रोग्राम होगा ये क्या हमने कहा था कैरेक्टर स्ट्रीम को रीड करेगा। ग्रुप देम इनटू लेक्सिम, तो उसमें जितने भी हमारे पास जो आइडेंटिफायर्स होंगे, कीवर्ड्स होंगे, उनको जब ग्रुपिंग कर लेगा। प्रोड्यूस सीक्वेंस ऑफ टोकन फॉर ईच लेक्सिम एज आउटपुट, तो जो भी उसके बाद लेक्सिम बनती जाएगी उसके वो क्या करेगा, टोकन जनरेट करता जाएगा। टोकन आर सेंट टू द पार्सर फॉर सिंटैक्स एनालिसिस। ठीक है, तो सेकंड फेज होगा उसमें एज इनपुट हम टोकन स्ट्रिंग भेजते हैं। इफ a lexeme is found as identified then makes this entry into the symbol table। अगर तो वो जो लेक्सिम थी तो वो एक आइडेंटिफायर या वेरिएबल टाइप की चीज़ बनती है तो उसको हम सिंबल टेबल में उसकी एंट्री कर देते हैं। ठीक है, और ये सिंबल टेबल मैंने कहा था कि मैं हम 5वें या 6वें वीक में इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे। लेक्सिकल एनालाइजर आल्सो कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सिंबल टेबल इन सम केसेस, ज़रूरत पड़ने पर जब वो जब वहाँ से इन्फॉर्मेशन गेट कर सकता है। Get next token command causes the lexical analyzer to read character from its input until it can identify the next lexeme and produce for it next token which it return to the parser। तो जब तक जो है वो लेक्सिम करेक्टर बाय करेक्टर रीड करती जाती है, जैसे ही जो है लेक्सिम से जो है वो कोई मीनिंगफुल करेक्टर बनता है, वर्ड बनता है, तो उसको एज ए टोकन काउंट करता है। ठीक है, इट डिस्कार्ड्स कमेंट्स, preprocessor directives and white spaces, blank new line tabs, perhaps other characters that are used to separate the token। इसमें बेसिकली क्या होता है कि वो जितने भी कमेंट्स वाली लाइन होता है उनको जो है वो इग्नोर कर देता है। ठीक है, ब्लैंक्स मल्टीपल जो है उनको इग्नोर कर सकता है, न्यू लाइन को इग्नोर कर सकता है, टैब्स को लगना, यानी कि परहैप्स जितनी भी हमारे पास जो है वो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं, लाइन्स कमेंट्स हैं या सेपरेटर्स हैं, उनको जहाँ से हम टोकन जनरेट कर सकते हैं उनको इग्नोर कर देता है। कीप ट्रैक ऑफ द नंबर ऑफ न्यू लाइन कैरेक्टर, जितने भी न्यू लाइन कैरेक्टर हैं उनका भी ट्रैक करता है। इट कोरिलेट्स एरर मैसेज जनरेटेड बाय द कंपाइलर, तो 9 नंबर्स के थ्रू जो है वो फिर हम जो है वो एरर डिटेक्शन के टाइम जो है बता सकते हैं कि एरर कौन सी लाइन पर है ना। एल इज डिवाइडेड इनटू 2 प्रोसेस, स्कैनिंग, डू नॉट tokenize the input, delete commands and compact consecutive white spaces character into one space। स्कैनिंग में क्या होगा कि जितने भी हमारे पास जब कमेंट्स हैं उनको डिलीट कर देगा, जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगे उनको वन स्पेस में कन्वर्ट कर देगा। तो लेक्सिकल एनालिसिस वाला काम क्या होगा, प्रोड्यूसेस द सीक्वेंस ऑफ टोकन एज आउटपुट, तो जो हमने कहा था टोकन स्ट्रीम जो है वो जनरेट होगी। और एरर्स अगर आप हमारे पास सोर्स कोड में आते हैं तो उनको बेसिकली डिटेक्ट करना भी इसी के काम होगा।
लेक्सिकल एनालाइजर रिपोर्ट एरर विद द हेल्प ऑफ अदर फेजेस। दूसरे फेजेस के थ्रू जो है वो एरर हैंडलर का क्या काम होगा कि एरर्स को जनरेट करेगा या डिटेक्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास रोल ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर जो है उसको डायग्राम के थ्रू हम अगर डिस्कस करते हैं तो सोर्स प्रोग्राम एज इनपुट लेगा लेक्सिकल एनालाइजर, और इसका क्या काम होगा कि जो आइडेंटिफाइड जो लेक्सिन बनेंगी उनको सिंबल टेबल में इंटर करेगा। ठीक है, और लेक्सिकल एनालाइजर जो है वो टोकन स्ट्रीम को जनरेट करेगा, और जो है टोकन स्ट्रीम जो है वो सिंटैक्स एनालाइजर या पार्सर के पास जाएगा एज इनपुट। ठीक है, तो टोकन स्ट्रीम जो है वो लूप में जो है वो आ सकती है कि हमारे पास गेट नेक्स्ट टोकन, तो टोकन स्ट्रीम जो है वो गेट करने के बाद फिर जो है पार्सर के पास जाएगा, पार्सर के साथ भी सिंबल टेबल होगा, आइडेंटिफाइड्स को वो वहाँ से चेक कर सकता है। ठीक है, और इसकी जो आउटपुट होगी वो बेसिकली किसके लिए इनपुट होगी, सिमेंटिक एनालाइजर या सिमेंटिक एनालिसिस के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वीक 3 के जो फर्स्ट वीडियो है इसमें हमने जो है वो कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, जिसमें हमने जो है वो कंपाइलर के मेन जो दो पार्ट्स हैं फ्रंट एंड और बैक एंड उनकी डिस्कशन की थी, पास और फेजेस में डिफरेंस की बात की थी, और लेक्सिकल एनालाइजर का जो रोल जो है वो हमने डिस्कस किए हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो है इसमें हम जो है वो बाकी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि टोकन किस तरह जनरेट होते हैं, टोकन लेक्सिन पैटर्न क्या होते हैं। ठीक है, और रोल ऑफ सिंटैक्स एनालाइजर भी उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।